Hello everyone, welcome back maths lover. I hope so you are doing good. Today's topic is differentiation MCQs. आज हम लोग MCQs के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सामने दिख रहे हैं क्वेश्चंस। ये आपको बहुत ही इजी तरीके से MCQs के क्वेश्चंस कैसे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करते हो, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस कराएंगे और देखना कैसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर ले लीजिए और हमारे साथ ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बट इसके लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, बेसिक डिफरेंशिएशन तो मालूम होना चाहिए। जो भी आपको पीछे डिफरेंशिएशन सारे पढ़ाए गए हैं उनको एक बार रिवाइज ज़रूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ये क्विकली सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी डालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मीन्स ये फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है और गिवन है एफ डैश एक्स इक्वल 3। तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 1। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये फॉर्मेशन कितना सिंपल सा है डिफ्रेंशिएशन का। तो सबसे पहले जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा। चलिए यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्ट। dy बाई डी एक्स क्या मिला, पहले वाउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस फर्दर डिफ्रेंशिएशन को। ये ओरल ही आपको दिख जाएगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल 1 पुट कर देंगे तो एफ डैश 3 हो गया इंटू 2 हो गया। तो एफ डैश 3 क्या गिवन आपको 5 इंटू 2 10 हो गया। तो क्या आंसर आपका हो गया 20। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे ताकि फास्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। एफ एक्स इक्वल दिस एफ डैश 5 इक्वल ट्वाइस ऑफ एफ डैश 7/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश क्या होगा 2x प्लस बी। अब बेटा आप लोग क्या करोगे कि ये जो वैल्यूज गिवन है ना इनको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। देखो इस साइड क्या पुट करना 5, तो यहाँ 5 पुट करो तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 प्लस 5 इक्वल यहाँ क्या लिखा है 2 लिख दो। एफ डैश 7/2 तो 2 इंटू 7/2 प्लस बी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 10 प्लस बी, सॉरी बेटा यहाँ बी है, 10 प्लस बी इक्वल 14 प्लस 2b। अब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिला b इक्वल -4। तो क्या बना आपका आंसर b -4। इस तरह से जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, बट बेसिक डिफरेंशिएशन बच्चों आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, x इक्वल a कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल a साइन क्यूब थीटा। अब आप देख सकते हो कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये भी क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप जानते हो कि y वाले पार्ट को हम अपर लिखते हैं और x वाले पार्ट को लोअर लिखते हैं। मीन्स अगर हमें dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालना हो, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसे डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या बनेगा ये 3a साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन का फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऐसे डिनोमिनेटर में कर दो। 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देखोगे कि साइन इससे 1 साइन कैंसिल, 1 कॉस कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बच गया -10 थीटा, साइन ओवर कॉस 10 थीटा। अब इसमें आप पुट करो तो क्या मिला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो क्या आंसर हो गया डी। योर आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला बेटा पहले भी समझाए हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग को लर्न करना है। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिला 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख सकते हो आपका कौन सा आंसर है सी। कितना ईजी और अच्छे क्वेश्चन आपके हैं ना, कितने ईजी, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। करिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी करते रहिए। अब ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब आप तो यू वी डब्ल्यू देख सकते हैं, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर ले, 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे। बहुत ही सिंपल होता है बच्चों अगर फॉर्मूला लर्न हो तो। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे और बीच वाले को डिफ्रेंशिएट कर दे तो 2x हो गया, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 हो गया।
फिर ऐसे ही फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। अब x की जगह क्या पुट कर दें 1। अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर कुछ भी करो, 1 के पावर स्क्वायर 4 5 100 1000 कुछ भी हो वो सारे 1 ही होते। तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2 2 2 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 2 2 इंटू 4 4 4 जा 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 4 28 हो गया। तो ये आपका बी आंसर हो गया। इस तरह से आप जल्दी जल्दी करते रहिए बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल tan इनवर्स होल स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से आपको फॉर्मेशन ध्यान होना चाहिए। ये देखो पावर है तो पावर का फॉर्मेशन ध्यान देते हैं। करें इसको y1 इक्वल क्या बना 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ गया 2 tan इनवर्स x। तो देखो बेटा इधर आप करते हो कि नहीं करते हो आई डोंट नो, बट इसको जरूर करो। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, एक तरह से ये तुक्का ही होता है, शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो मीन्स योर आंसर विल बी 2। तो यहाँ से ये 2 बचा तो ये 2 आपका आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया 2। इसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन को, सॉरी ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है अब दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। अब इसको क्वेश्चन को लिए देखो लॉग है, तो लॉग का फंक्शन बताया गया है कि जब लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फंक्शन नीचे आते हैं, फिर इनका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होगा, फिर इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो ये नीचे आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें 2x प्लस 2y y1 ओके इक्वल, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दें 1/1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन y बाई एक्स। इससे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब ये बन गया 2 कॉमन x प्लस वाई y1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए बच्चों। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, x इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फटाफट ये सारे के सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो y1 इक्वल हो गया x y1 माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा बेटा, y को इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस, तो मीन्स ऊपर वाली टर्म क्या आ गई प्लस, क्या आ गई ऊपर वाली टर्म प्लस। तो मीन्स आपका ये प्लस वाला आंसर हो गया। बस पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से पहले एक बार चेक कर लो, फिर आपका प्लस आ गया तो इसका मतलब का आंसर फर्स्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो हमें, ठीक है। तो वाई ये आपका आंसर है, ये बस ट्रांसफर कर दिया, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो क्या है एक्सपोनेंशियल, क्या है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, केवल पावर का डिफरेंशिएशन होता है। मीन्स ये हमेशा बार बार यही रहेगा, बस 5 आपका आगे आता रहेगा, यहाँ से -5 आएगा। और कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स। तो मीन्स 5 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। चलिए करके देख लीजिए। ए इस तरह से शॉर्ट भी आप कर सकते हो, ओके -5 e रेज़ पावर -5x। दोबारा कर लो ए। अब ये 5 करे तो 25 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए। और यहाँ भी करे तो 25 आ गया। 25 e रेज़ पावर -5x, 25 कॉमन कर लिया, ये y के इक्वल हो जाएगा। ये कॉमन कर लिया, ये y ही आ गया। तो क्या मिला आपका इसका आंसर 0। 25y इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ओके। तो
तो इस तरह से थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन मालूम है तो बहुत इजी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। इन क्वेश्चंस को बार बार करते रहना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल 2x प्लस y। अब इस क्वेश्चन में इसमें भी देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो 2x log 2, तो इस तरह से log 2 तो दोनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा अगर फॉर्मूले का प्रॉपर आइडिया हो गया तो। log 2 और ये हो गया x का 1 और y का हो गया y1, इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन। अब देखो log 2 सब में से कैंसिल हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें 2x 2y, ओ y का भी डिफ्रेंशिएशन y1 इक्वल 2x प्लस y 1 प्लस y1। अब y1 वाले टर्म को एक तरफ ले आए और बाकी टर्म को दूसरी साइड। तो देखो y1 वाली टर्म को जब आप लाओगे तो 2y1 माइनस ये वाला पार्ट आएगा 2x प्लस y, और y1 क्या किए कॉमन इक्वल। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2x प्लस y माइनस 2x। तो ये आपका y की डिफ्रेंशिएशन आ गया है इस फंक्शन का। 2y माइनस 2x प्लस y, सॉरी ये उल्टा लिख दिया बच्चों, ये 2x प्लस y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 2x प्लस y। अब इसमें क्या पुट करना है जल्दी बताओ, किस पॉइंट पे निकालना है। x और y दोनों क्या होने चाहिए 1। तो जब आप यहाँ 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 2 माइनस 4 तो क्या आ गया -1। तो आंसर इज बी। इस तरह से आप थोड़ा स्पीड बना करके अच्छी तरह से इनको करते रहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इससे आपको सारे के सारे चैप्टर्स भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे करने हैं। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो x की जगह पहले क्या पुट कर देंगे cos थीटा। तो देखिए पहले इतने से पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट, यहाँ कॉट इनवर्स है, पहले इतना सा पार्ट को कर लेते हैं 1 प्लस एक्स। बट ये लर्न होता है मोस्टली बच्चों को 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है 10 होता है। मीन्स ये बन गया कॉट इनवर्स 10 थीटा बाई 2। तो 10 तो इससे एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो 10 को भी कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे 10 को कन्वर्ट करेंगे कॉट में, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये यहाँ पुट कर दें तो ये डिफ्रेंशिएशन में है। ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब आप जानते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई 2। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स है ये थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगा दे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स है, तो एक्स यहाँ पुट कर दोगे एक्स 1 प्लस एक्स बाई 2। तो देखो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0, तो क्या आ गया आंसर 1 बाई 2। तो आपका आंसर आ गया 1 बाई 2। देखिए है कहीं पर, हाँ डी पार्ट। तो आपका आंसर कौन सा आ गया डी पार्ट आ गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये, जब भी इस तरह से रूट आए और रूट 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 इन्फिनिटी तक जाता रहे
रूट इन्फिनिटी तक जाता रहे। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमें करना क्या है कि एक टर्म को छोड़ के पूरे को y ले लेना है और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये पूरा y बन जाएगा, इसकी जगह हम पूरे इसकी जगह पर यहाँ पर y लिख लेंगे और स्क्वायरिंग कर दें। तो क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, 2y/1 इक्वल कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस y1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र करके इसे कॉमन लो, क्योंकि बेटा MCQ है, थोड़ा बहुत आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहिए। अब ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या आ गया इसका आंसर, जल्दी बताओ, -2x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। तो इट्स आंसर इज बी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये से हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए कितना अच्छी तरह से आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप लोग भी बड़े इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप इंटरेस्ट दिखाते रहिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम आपको किसी दूसरे पेज पर करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने ही रखेंगे, इसे दूसरे पेज पर करेंगे। तो चलिए ये पेज लेते हैं, इस पेज पे हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें गिवन है f ऑफ x प्लस वाई। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में आप लोगों को कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, बाकी सारे में कंसंट्रेशन ज़रूरत है, बट इसमें ज़्यादा थोड़ा सा देना है। f0 इक्वल 1, f3 इक्वल 3, f'0 ये मिसिंग है यहाँ पर, तो इसे आप दोबारा लिख लो यहाँ पे, f'0 इक्वल 11। तो आपको फाइंड करना f'3, क्या फाइंड करना है, f'3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लें। क्या यूज करें, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हमें ये जितनी चीज़ें दी हैं सबका यूज होगा यहाँ पर। तो चलिए f'3 फर्स्ट प्रिंसिपल s0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस FA डिवाइडेड बाई h। FA a की जगह 3 है यहाँ पर। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है इसका इससे लिंक करो, fx प्लस वाई इक्वल fx इंटू वाई। तो x की जगह 3 है, y की जगह h है, तो fx इंटू fy कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा इसको सॉल्व करना था। अब इसके बाद f3 कॉमन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये f3 कॉमन हो गया। अब ये हो गया 1 इंटू FH, क्योंकि f3 की जगह 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई h। एक बार और इसको फॉर्मूला बनाना है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर 1 की जगह, यहाँ 1 देखो, 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, दिख रहा है नहीं, अच्छा 1 की जगह क्या दे रखा है, f0। क्या दे रखा है, वो f0। तो यहाँ पे f0 पुट कर दे, यहाँ पे भी f0 पुट कर दे। लिमिट h टेंस टू 0 f3, 1 की जगह पुट कर देते f0, FH माइनस f0 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई h। अब इसको दोबारा इसमें देखना, प्रॉपर्टी में अप्लाई करना, तो क्या बन गया 0 प्लस h, मीन्स a की जगह क्या आ गया 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। f3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं और इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल है। 0 प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। तो किसके इक्वल हो गया, f' किसके इक्वल हो गया, f'0 के, क्योंकि a की जगह 0 आ गया। तो f3 इंटू f'0। तो देखो बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया है। एक्चुअली हम आपको डिराइव करके दिखाया कि ये कैसे आया, तो मीन्स यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जिस भी पॉइंट्स की वैल्यू दे रखी है दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई इससे लिंक
बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब वैल्यू पुट कर दे, क्या है वैल्यू, एफ ऑफ 3 3, एफ डैश 0 11। अब पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो क्या आंसर हो गया बच्चों, 33। क्या आंसर आ गया, 33। तो इस पे किस पे टिक लगा देंगे, 33 पे टिक लगा देंगे। ओके, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए हमें पेज का यूज करना पड़ा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अभी आपको इस टाइप का एक फॉर्मूला पीछे दिखाए थे, उसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें a रेज़ टू पावर x का। बट इसको पहले हमें सॉल्व करना, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये माइनस में है तो कहाँ आ जाएगा, b, क्योंकि a रेज़ टू पावर x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, a रेज़ पावर x ओवर a रेज़ पावर y। थोड़ी ये प्रॉपर्टी यूज होगी। और एक होता है a रेज़ पावर m, b रेज़ पावर m इक्वल a b रेज़ पावर m। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होने वाली है एक्सपोनेंट की। पहले तो देखिए y इक्वल a रेज़ पावर x इंटू बी रेज़ पावर 2x अपॉन क्या हो गया b। अब देखो यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, ये देखो, तो इन्हें हम बाहर ले सकते हैं, a b स्क्वायर अपॉन x अपॉन b। ये आ गया y की वैल्यू। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। ये a रेज़ टू पावर x की फॉर्मेशन बन गई, किसकी बन गई, a रेज़ टू पावर x। तो ये हो गया a b स्क्वायर x लॉग a b स्क्वायर। a की जगह हमें क्या लेना, a b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या पुट कर दे, y, क्या पुट कर दे, y। तो ये क्या आ गया, 1/b y लॉग a b स्क्वायर। लेकिन फाइंड क्या करना है, d2y/dx स्क्वायर। तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि ये y1 की वैल्यू निकली है। तो अब इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y2 हो गया, 1/b कांस्टेंट है, लॉग a b स्क्वायर भी क्या है बेटे, ये इसके साथ y के साथ आ गया, b नहीं है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, y1, क्या आ गया, y1। अब y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये है y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू पुट कर दो। तो y2 इक्वल हो गया y, अब ये दो बार आ गया ए बी स्क्वायर और लॉग ए बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो y लॉग ए स्क्वायर बी है कहीं पर, ये है d। तो क्या आंसर आ गया, d। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। ऐसे क्वेश्चंस आपके बेटा चाहे एनडीए हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो यहाँ थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो गई। किसकी प्रॉपर्टी, लॉग की। यहाँ इनवर्स है, तो इनवर्स का मीनिंग क्या हो गया, 1/, क्या मीनिंग हो गया, इनवर्स का मतलब 1/, लॉग, ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बच्चों, 1/, लॉग ए बी किसके इक्वल होता है, b/a के। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करो। तो इनवर्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप 1/, लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 1/। तो f(x) इक्वल हो गया लॉग, तो एज इट इज इसको रहने दो, x cot x इंटू, इसे डिफरेंट नीचे लाए और फिर ये प्रॉपर्टी लगा दो, ये प्रॉपर्टी। तो देखो b ऊपर चला गया और a नीचे आ गया, तो क्या बन गया, ये 10x cot x, मीन्स ये पूरा होल स्क्वायर आ गया, लॉग 10x cot x होल स्क्वायर। अब बेटा इस यहाँ पर प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हो, ये भी बेस चेंज फार्मूला का ही प्रॉपर्टी है, तो कैन राइट लाइक दिस, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एक प्रॉपर्टी और होता है कि लॉग x इक्वल माइनस लॉग 1/x, ये प्रॉपर्टी।
तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम 1/cot लिख सकते हैं और 1/cot क्या हो जाएगा 10 log 10x। इसे क्या लिख देंगे माइनस log 1/cot x। इस प्रॉपर्टी से ये लिख दिया। 1/cot क्या हो गया बच्चों 10। गुड। तो ये और ये कैंसिल, ये होल स्क्वायर है तो मीन्स क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो आपको आंसर क्या मिला 0। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना। देखो कितना अच्छी तरह से फटाफट आप लोग कर रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले बच्चों याद रखना पड़ता है, थोड़ी सी लर्निंग की ज़रूरत तो होती है। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि जिनमें आपको फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज तो लर्न ही करना होता है। बट ये ट्रिक आप लोग को बहुत ईजी है, इससे सारा कुछ एक साथ लर्न होगा। फॉर्मूले भी लर्न होंगे, प्रॉपर्टीज भी लर्न होंगे, सब कुछ लर्न होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर देखो ये मॉड फंक्शन है, मॉड x - 1 और मॉड x + 5। तो जब भी हम मॉड डिफाइन करते हैं बच्चों तो इसके बीच वाला नंबर देखते हैं। तो मीन्स x इक्वल क्या बन जाएगा 1, यहाँ x इक्वल क्या बन जाएगा 5। ये बन गया। इसमें 2 कंडीशन आती है कि अगर लेस देन 1 है तो हम माइनस लिखते हैं और अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्लस लिखते हैं। और ये सेम ऐसे कंडीशन कि x लेस देन 5 है तो ना माइनस में लिखेंगे और अगर ग्रेटर देन है तो हम लिखेंगे x - 5 पॉजिटिव में। इस तरह से लिख लेंगे इसे। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमें पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 3, वो 3 किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो देखो यहाँ पर 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ये ग्रेटर देन में आएगा और लेस देन में आएगा यहाँ पर, क्योंकि x क्या है 3 क्या है 5 से छोटा है और 3 1 से बड़ा है, क्योंकि 3 इज हियर 1 and 5। इस तरह से देख लो। तो ये 1 से बड़ा हो गया और ये 5 से छोटा। तो मीन्स यहाँ पर हम लेंगे प्लस की वैल्यू और यहाँ पे लेंगे माइनस के। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो गया x - 1 प्लस -x + 5 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया 4, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत मज़ा आएगा आप लोग को करने में क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ भी a⁴x वाले, ये भी देखो कैसे ओरल आप इसको बता सकते हो, बहुत ही ओरल तरीके से विदाउट लॉग वॉग लिए। आप देखो पहले पूरे को डिफ्रेंशिएट करें, तो जब हम पूरे को एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। जब हम पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे एज इट इज़ लिखते हैं, एज इट इज़ लिखा इनटू log 10 कर दिए। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है पावर का। तो पावर क्या है 10⁻x। अब 10⁻x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिला जल्दी बताइए। 10⁻x का डिफ्रेंशिएशन किए तो 10⁻x और साथ में आ गया log 10। अब बताओ ऐसा आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, जल्दी जल्दी बता दो। ऐसा आंसर आपको कहाँ दिख रहा है जल्दी बताइए। हमें तो दिख गया डी में, डी इज आंसर। कौन सा आंसर है डी। ठीक है, सेम ऐसे ही अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगर इस क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर देते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी बन जाएगा। लॉग अगर प्रोडक्ट में है तो क्या आ जाता है प्लस में और पावर आगे आ जाता है। तो मीन्स m आगे आ गया और log x हो गया। मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ गया, फिर पावर बाहर आ गया log y हो गया। फिर ऐसे ही ये पावर में आ गया m + n और log x + y आ गया।
तो यहाँ पर हम लोग लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो m log x का डिफ्रेंशिएशन जानते ही हो आप लोग, 1/x प्लस n 1/y इंटू y1 इक्वल m प्लस n 1/x प्लस y इंटू 1 प्लस y1 फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्योंकि हर बार समझा चुके हैं कि ये नीचे फंक्शन में आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अभी इसका एक ट्रिक भी बना लेना कि जो पावर यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस में तो डिवाइड बाई एक्स क्या आता है, तो ये m/x, ठीक है। और ये y1 वाली टर्म को एक तरफ ले आएंगे, चलो इसको थोड़ा दूसरी साइड हम कर लेंगे, ठीक है, माइनस m प्लस n ओवर x प्लस वाई, क्योंकि MCQ में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप फास्ट से फास्ट और डायरेक्ट लिखोगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और y1 कॉमन हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो mx प्लस my माइनस mx माइनस nx अपॉन x प्लस y हो गया। थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया बेटा। फिर हो गया ym प्लस yn माइनस nx माइनस ny डिवाइडेड बाई x, नहीं सॉरी y x प्लस वाई इंटू y1। तो अब देखो x प्लस वाई कैंसिल, ये सारे की सारी टर्म आपस में कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल हो गए, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये जो टर्म बचा है my nx, अब ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। वो कहाँ से कैंसिल होगा, ये दोनों मिलके यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर की सारी टर्म कैंसिल यहाँ, तो y1 क्या आ गया, y1 इक्वल y ओवर x, ये y1 की वैल्यू है। तो जब भी इनका सम हो हमेशा यही आएगा। अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होती हो तो आप लोग देख लेना, बट ये y ओवर x आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो x इंटू y1 माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर, y1 की वैल्यू पुट करो, y1 की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, देखो एक्स वाई किसके इक्वल है y, और y माइनस वाई कितना हो गया 0। तो क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिस कर करके ये कर लेते हैं कि अगर ये पावर का सम यहाँ पर है और बेस का सम यहाँ पर है तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा। अगर कोई नंबर भी है तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर बहुत ईजी है, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है, tan कॉट का। तो ये क्या बना y इक्वल tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो गया। ये किसके इक्वल हो गया π/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन में करोगे तो क्या मिला 0। कितना देखो कितना अच्छा है, a हो गया 0। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। y इक्वल ई रेस्ट पर लॉग एक्स, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है बेटा, ई रेस्ट पावर लॉग m इक्वल होता है m। अगर यहाँ बेस ही है तो, अगर कोई अदर बेस है तो नहीं होगा, ये हमेशा नेचुरल लॉग के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। तो ये जब बेस ई लिखा गया और ये डिफ्रेंशिएशन के साथ होता है तो अंडरस्टूड है कि बेस ई है, इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे y इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x का 1 हो गया, ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। अब बताओ क्या आंसर आ गया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर b, क्या दिख रहा है b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस ज़्यादा टाइम आप लोग का और नहीं लेंगे, आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इस क्वेश्चन से सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ये आप पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। y इक्वल लॉग ऑफ लॉग x, इसका फाइंड करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा,
तो चलिए करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव y1। क्या करना है, फंक्शन को डिनोमिनेटर में लाना है, तो 1/log x हो गया, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, x हो गया, मीन्स ये दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई x log x रेस्ट पावर -1 आ गया। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, y2 इक्वल -1, फिर आप पावर फॉर्मूला लगाओगे पहले यहाँ पर, तो -1 -2 हो गया, फिर इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन x इंटू 1/x प्लस log x, ये क्या आ गया 1। तो क्या बना बच्चों, क्या बना, जल्दी बताओ, 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। है कहीं पर आंसर, देखो फटाफट, देखो देखो बी, देखो बी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लॉग से ही प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये y इक्वल लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी log m ओवर n करें, log m ओवर n, तो y इक्वल हो गया log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से log का डिफ्रेंशिएशन आ गया, y1 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्दर डिफ्रेंशिएशन -2 हो गया क्योंकि 1 तो 0 हो गया, माइनस, फिर यहाँ फंक्शन नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, फर्दर डिफ्रेंशिएशन +2x, सॉरी यहाँ +2x होगा। अब 2x कॉमन ले लें, बाकियों में एलसीएम कर दें, कॉमन लिया, यहाँ एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अभी 2x स्क्वायर इंटू 2x, तो क्या आ गया 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 4। चेक करो अब क्या सा आंसर आया, डी आ गया, ये देखो कितना अच्छा आंसर आ गया। अब भी देखो काउंटिंग यहाँ गलत हो गई ना, मैथ्स की टीचर की काउंटिंग गलत हो गई, तो इस काउंटिंग को थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, बट ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। चलिए करते हैं, ये तो देखो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही दिख रहा होगा, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस होता है 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है ई रेस्ट पावर एक्स इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, तो ये आ गया माइनस ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन अंडर रूट, ये 2 इधर आ गया 1 माइनस ई रेस्ट पावर 2x। कौन सा पार्ट आंसर में आ गया, जल्दी बताओ। हाँ बी। तो बच्चों देखो ये कितने इजी और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाया गया है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कभी तभी काम आएगा बच्चों जब आपको फार्मूला, प्रॉपर्टीज, बेसिस, ये सारी चीज़ें याद होंगे। बट आप अगर इनका प्रैक्टिस करोगे तो एक ही वीडियो में आपको सारे फार्मूले और प्रॉपर्टीज सब मिल जाएंगे। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का तो लगा ही होगा, क्योंकि हमें डेट श्योर है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आई होप सो कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।